सुप्रभातम प्यारे विद्यार्थियों, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं संस्कृत भाषा कक्षा 8th की प्रथम पाठः सुभाषितानि का भाग 2। भाग 2 के अंदर हम कुछ श्लोकों के बारे में समझेंगे और उनका अनुवाद जानेंगे। आइए प्यारे विद्यार्थियों, हम आज की इस पाठ का अध्ययन का आरंभ करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कल तक हमने 5 तक जो श्लोक हैं 5 से आगे के उनके बारे में हमने अध्ययन किया था, तो हम आज जो है 5वें श्लोक का अध्ययन करने जा रहे हैं। 5वां श्लोक है, देखिए, विहाय पौरुषम यो हि देवमेवा वलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धन्यं तिष्ठन्ति वायसाः। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जिसका अर्थ है विहाय छोड़कर पौरुषम परिश्रम, यो यानी जो, ही यानी ही, देवम का अर्थ है यहाँ पर भाग्यम। देव हैं तब तो उसका अर्थ देवता निकलता है, और देव हैं तब उसका अर्थ क्या है? भाग्य। भाग्यम अवावलंबते, जिसका अर्थ है अवलंबते यानी कि सहारा रहता है। प्रसाद सिंहवत, प्रसाद महलों के अंदर रहने वाला, सिंहवत सिंह के समान, तस्य यानी उनके, मूर्धन्य सिर पर, तिष्ठन्ति बैठते हैं, वायसा यानी कौआ, कौवे बैठते हैं। तो देखिए इनका अर्थ क्या है प्यारे विद्यार्थियों। विहाय पुरुषम, जो पुरुष परिश्रम को छोड़ करके, यो यानी जो, पुरुषम में परिश्रम को, विहाय यानी छोड़कर, जो पुरुष परिश्रम को छोड़कर और अपने भाग्य को सब कुछ मान करके अथवा भाग्य का सहारा लेता है, देवामेव अवलंबते, भाग्य का सहारा लेता है, उस व्यक्ति का जीवन एक शेर के समान हो जाता है। प्रसादाम सिंहवत, जो शेर एक घर के अंदर, एक भवन के अंदर रहता है, प्रसादाम एक घर के अंदर रहने वाले शेर की भांति, तस्य यानी उनका जो शेर है, और मूर्धना उस शेर के सिर पर, तिष्ठन्ति यानी बैठते हैं, वायसा यानी कौआ, उस शेर के सिंह पर भी क्या बैठ जाते हैं? कौवे बैठ जाते हैं। उस शेर की भांति उसका जीवन है वह हो जाता है। अगला देखिए, पुष्प पत्र फल साया मूल वल्क दारु भी धन्य महिरुहा ऐसाम विमुखम यान्ति नार्थिनः। पुष्पम, पुष्प, पत्र पत्ते, फल साया, मूल जड़, वल्कल अर्थात छिलके, दारू भी लकड़ी, धन्य है, महिरुआ पेड़, ऐसा जो, विमुखा निराश, यान्ति जाते हैं,
न यानी न, अर्थिन याचक अर्थात मांगने वाले। तो देखिए इसका अर्थ समझते हैं। जो पेड़ हैं उन पेड़ों के पास में महिरुआ अर्थात पेड़ वृक्षों के पास में क्या होता है, पुष्प होता है, पत्र होते हैं, पत्ते होते हैं, फल होते हैं, छाया होती हैं, उनके पास जड़ होती हैं, वलकल और उनके पास क्या होते हैं, शाल, छिलके हैं, दारू भी, लकड़ी हैं। इन सब से वह क्या है, धन्य, यानी इन सब से वह परिपूर्ण है, धन्य है। कौन है, पेड़। ये पेड़ जो है इन सब से भरे हुए हैं, धन्य हैं। ऐसा यानी जिनके पास में विमुखम यानी आने वाले निराश नहीं होते। कौन, यान्ति यानी जाते हैं। जो इनके पास में जाते हैं वो कभी निराश नहीं लौटते हैं। न यानी अर्थिन निराश, कौन नहीं लौटते हैं, याचक। अर्थिन यानी याचक, मांगने वाले। इन पेड़ पौधों के पास में जो भी याचक जाते हैं वे कभी निराश नहीं लौटते हैं। उन्हें पेड़ है, वृक्ष है, वह कुछ न कुछ है वह देते ही रहते हैं। देखिए अगला है, चिंत्या ही विपदाम आदावे। चिंत्या अर्थात चिंत्या ही विपदाम आदावे प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीप्ते वैणना ग्रहे। अर्थात देखें, चिंत्या चिंता करने योग्य, ही यानी ही, विपदाम यानी आपत्ति आने से पहले हमें उन पर क्या है, किसी प्रकार की विपदा आ जाने से पहले उन पे हमें क्या करनी चाहिए, चिंता करनी चाहिए, उन पे विचार किया जाना चाहिए। आदावे शुरुआत से अर्थात पहले से ही हमें उन विपदा पर चिंता करनी चाहिए। प्रतिक्रिया और उनसे हमें क्या करनी चाहिए, प्रतिक्रिया करनी चाहिए कि हमें विपदा आने पर क्या क्या क्रियाएं करनी है वो हमें पहले जानना चाहिए। न यानी नहीं, कूप खननम कुएं को खोदाई करने पर, कुएं की खुदाई करने पर, युक्तम यानी जो, प्रदीप्ते यानी अग्नि के प्रवाहित होने पर, वहिना यानी अग्नि के प्रदीप्त होने पर, ज्वालित होने पर, ग्रह यानी घर के अंदर। देखें, चिंत्या ही विपदाम अदावे यानी कि किसी भी प्रकार की विपदा आने पर उनसे पहले ही प्रतिक्रिया की जानी चाहिए। नहीं कि घर के अंदर कुआं तब खोदें जब घर के अंदर क्या लग जाए, आग लगने पर, घर में कुआं खोदने पर उचित उपाय है वह हम नहीं कर पाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, देखिए विद्यार्थियों, इनके जो शरणार्थ हैं जो हमने यहाँ पे हैं, विहाय, इनको आप देख करके आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से लिख सकते हैं। तो देखिए, विहाय पुरुषम ही देवम मेवावलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धन तिष्ठन्ति वायसाः। विहाय पुरुषम यो ही देवमेवावलंबते प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धन तिष्ठन्ति वायसाः। तिष्ठन्ति वायसाः। इसका हमने क्या किया है, पंद्यास की तरह हमने गायन किया है। तो इसके जो हिंदी अनुवाद हैं, जो व्यक्ति अपने पौरुष अर्थात परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेता है उस व्यक्ति की स्थिति महल में बने हुए उस शेर की तरह हो जाती है जिसके सिर पर कोई बैठते हैं। इसका अगला देखते हैं, पुष्पपत्र फल साया मूलवल दारू भी धन्य महिरुआ ऐसाम विमुख यान्ति न अर्थिन। विमुख यान्ति न अर्थिन। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका भी अर्थ देखें, फूल, पत्ते, फल, साया, जड़, छाल, लकड़ी आदि से पेड़ है वो क्या है, युक्त हैं। और इनसे युक्त पेड़ है वो कैसे हैं, इनसे युक्त पेड़ हैं वह धन्य हैं, जिसके कारण याचक यानी मांगने वाला कभी भी उनसे विमुख अर्थात निराश नहीं होता।
अर्थात पेड़ों के पास देने के लिए क्या है, बहुत कुछ है। वह कभी भी याचक को खाली हाथ नहीं लौटता। यहाँ पर पेड़ों के बारे में बताया गया है। अगला देखिए, चिंतनीया ही विपिदा आदावेव प्रतिक्रिया न कुपे खननम युक्तितम प्रदीप्ते वही ना गृहे प्रदीप्ते वही ना गृहे। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसका भी अर्थ है विपत्ति के पहले ही उसका क्या है, समाधान हमें ढूंढ लेना चाहिए। विपत्ति आने के बाद उसका हम समाधान करते हैं तो उसी प्रकार हमें क्या है, वह अनुचित है, वह एक तरीका अनुचित है। जैसे घर में आग लगने के बाद क्या है, एक कुआं खोदना। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन पंद्यासों का समझा, इनका अनुवाद किया और इनका जो पहला क्वेश्चन है अभ्यास का, वह हम क्या करेंगे, आज सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है अभ्यास, पाठे दत्तानाम पदानाम, जो पहला इसका क्वेश्चन आ रहा है, पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वर गायनम कृत, यानी इनके जो पंद्यास के जो श्लोक हैं इनको का क्या है, बहुत ही सुंदर तरीके से गायन करना है। वो अपन ने कर लिया, तो आप भी मेरे साथ में और मेरे पीछे पीछे इस प्रकार से गायन है वह श्लोकों का कर सकते हैं। देखिए इसको जो पहला जो है श्लोकांशु रिक्त स्थान पूरित, इस श्लोक के अंदर खाली जगहों की पूर्ति करें, यानी कि जो आधा इस श्लोक जो लिखा हुआ है, जो आधा पीछे रह गया था, उनकी क्या करनी है हम लोग को पूर्ति। तो आप क्या करते हैं बच्चों, इन श्लोकों को देख करके भी हम इनकी पूर्ति कर सकते हैं। तो ये जो पीछे रह गया था चीज़ें हम क्या है, इनको हम इस प्रकार से पूर्ति कर सकते हैं, जो आगे श्लोकों को देख करके भी कर सकते हैं और आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो अपन स्क्रीनशॉट के माध्यम से यहाँ से भी आप ले सकते हो और श्लोक के द्वारा भी इनकी पूर्ति हम कर सकते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन देखें, वैष्णिन किम नश्यन्ति, वैष्णिन किम नश्यति, वैश्यन जो होता है उसका क्या नष्ट होता है, तो उसकी विद्या का फल। वैश्यन यानी बातों के अंदर उलझा रहता है व्यक्ति, वैश्यन है, उनका क्या नष्ट हो जाता है, विद्या फलम, वो विद्या के फल को प्राप्त नहीं कर पाता। कस्य यश नश्यति, किसका यश है वह क्या हो गया है, नष्ट हो गया है। किसका नष्ट यश हो जाता है, लुब्धस्य, लोभी का। मधुमक्षिका किम जन्यति, मधुमक्षिका जो है, मधुमक्खी हैं, क्या पैदा करती हैं, किम जन्यति, क्या पैदा करती हैं, माधुर्यम, शहद पैदा करती हैं। मधुर सुक्त रसम, मधुर मीठे सुक्त, सुक्तियों की रसम यानी रस प्राप्त करने वाले के सजंती, कौन बना सकते हैं, संत अर्थात सज्जन पुरुष। अगला देखें, आर्थिन केव्य विमुखा नयांति, यानी कि आर्थिन, आर्थिन यानी क्या है, याचक, मांगने वाला, के भय किसके पास में जाकर के विमुख, निराश, न यानी नहीं, यान्ति यानी होते हैं। महिरू हे भय, पेड़ों के पास जाने पर याचीन जो मांगने वाला है वह कभी भी निराश नहीं लौटता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज आपको इन श्लोकों का हिंदी अनुवाद लिखना है और 3 तक क्वेश्चन जो है अपनी कॉपी के अंदर सुंदर राइटिंग में लिखने हैं। और आप उम्मीद करता हूं मैं आपसे कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इन्हें ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और इन्हीं के आगे वाले क्वेश्चनों को हम आगे और हल करेंगे। धन्यवाद।